Hello guys, you are most welcome to my channel Bablu Bhardwaj at the rate of Motivator and English Guru. Today we are going to study how to spot the errors. तो guys please concentrate on whiteboard. हमने आज भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए 5 सेंटेंसेस दिया हूं जो कि 6 पार्ट में ए बी सी डी और ई 5 पार्ट में बटे हुए हैं, है ना। एक सेंटेंस है, ई सबसे लास्ट पार्ट है सेंटेंस का जो कि नो एरर है, और एक सेंटेंस ए बी सी और डी 4 पार्ट में बटा हुआ है जिसमें एरर होगा। देखना होगा कि हम लोग सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और कैसे उसको करते हैं। तो आज हम लोग लर्न करेंगे कि सेंटेंस में जो एरर है वो कैसे हम सेलेक्ट चुनते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर वन है नोबडी कैन डिनाई। ए पार्ट में क्या है? नोबडी कैन डिनाई। ए पार्ट हमको सही दिख रहा है। उसके बाद है दैट गांधी जी आइडियाज, बी पार्ट, आर डिफरेंट देन लेनिन्स, और ई पार्ट है नो एरर। तो गाइस पहले आप नोट करके यहां लिख लो, एक रूल मैं बताने जा रहा हूं कि देन डिफरेंट वर्ड के बाद, डिफरेंट जो वर्ड है उसके बाद देन का प्रयोग जनरली नहीं होता है। क्या मैंने कहा? डिफरेंट के बाद जो देन है इसका प्रयोग जनरली नहीं होता है। क्या होता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो कहां है? डी पार्ट में गलत है ना। डिफरेंट देन नहीं होगा बल्कि डिफरेंट फ्रॉम होगा। क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम होगा। लेकिन अगर देन डिफरेंट वर्ड के जस्ट बाद कोई नाउन आता है तो हम डिफरेंट के बाद देन का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, जैसे ही हैज read a different book than this। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों तो क्या है यहां? हमने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट के बाद देन का, डिफरेंट वर्ड के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर डिफरेंट के जस्ट बाद कोई नाउन है तो उसके साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखिए ही हैज रीड अ डिफरेंट बुक। बुक यहां क्या है? नाउन है, तो इसके बाद हम देन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां सेंटेंस नंबर 1 में हमारा डी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? देन नहीं होगा, फ्रॉम होगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर डिफरेंट वर्ड है तो उसके बाद देन का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब देन के बाद कोई नाउन नहीं हो। लेकिन अगर जस्ट देन डिफरेंट के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस स्थिति में हम देन का प्रयोग डिफरेंट के साथ करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट के साथ नाउन नहीं आएगा तो जस्ट उसके बाद देन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आइए। मोहन वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टूक अवे लॉट्स ऑफ थिंग्स। बताइए कहां एरर है? तो इसमें देखिए सी पार्ट में एरर है। क्या है? इनटू, इंटर्ड। जब भी सेंटेंस में इंटर कोई वर्ब बनकर आए,
किसी भी सेंटेंस में अगर इंटर्ड वर्ब बनकर आता है तो उसके साथ कभी भी हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग जब कोई बॉडी वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग और इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ इंटर का मतलब ही होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में ये करना, तो इसलिए इंटर के साथ कभी भी हम इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब एंटर वर्ब बनकर सेंटेंस में आएगा तब। तो यहाँ किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। तो क्या हो जाएगा? मोहन वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स entered his house and took away lots of things। अब सही हो गया सेंटेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। While he was returning from school, a ruffian attacked on him with a dagger। कहां रॉन्ग लग रहा है? कहां एरर है? एरर यहां डी पार्ट में है। क्या डी पार्ट में एरर है? अटैक के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होना। जैसा कि मैं आपको बता दूं गाइस कि जब भी किसी सेंटेंस में अटैक अगर वर्ब बन के आता है तो उसके साथ हम कभी भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने क्या लर्न किया कि अगर किसी सेंटेंस में अटैक वर्ड अगर वर्ब बनकर आया है तो उसके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अटैक नाउन बनकर आता है तो अब उस स्थिति में हम अटैक वर्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे चाइना, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, चाइना मेड एन अटैक ऑन इंडिया इन 1962। ये सेंटेंस। अब यहां देखिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एन अटैक यहां क्या बनकर आया है? नाउन। जो कि हम जानते हैं कि नाउन के पहले ही डिटरमिनर का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो एन अटैक। तो यहां क्या है? चाइना यहां सब्जेक्ट है और मेड यहां क्या है? वर्ब है और ये अटैक क्या है? यहां नाउन है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि अगर किसी सेंटेंस में अटैक वर्ड अगर वर्ब बनकर आता है तो उसके साथ कभी भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि अगर सेंटेंस में अटैक नाउन बनकर आए तो उसके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अनलेस यू डेडिकेटेड टू योर स्टडीज यू कांट एक्सपेक्ट सक्सेस। अब यहां देखिए अनलेस आज से हम क्या जानेंगे? अनलेस क्या है पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अनलेस अनटिल ये कंजंक्शन है। तो अनलेस के साथ आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होता है। अनलेस के साथ आने वाला सेंटेंस किस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में है। और यहां देखिए किस में है? अनलेस यू डेडिकेटेड। यू क्या है? सब्जेक्ट है और डेडिकेटेड क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल में है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? कि अनलेस के साथ जो भी सेंटेंस आता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनलेस यू डेडिकेट। क्या हो जाएगा? डेडिकेट। यानी हम लोगों ने क्या समझा कि अनलेस के साथ सेंटेंस जनरली प्रेजेंट सिंपल में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ही इज फार्मिंग बिलीविंग इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, टाइम एंड टेंस में जब हम लोग जाएंगे तो
वहाँ एक रूल पढ़ने को मिलेगा कि हैबिट, बिहेवियर, ये जहाँ शो होता है, ये जहाँ प्रकट होता है, वहाँ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ही इज फार्मिंग बिलीविंग इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ, तो यहाँ जो है बिहेवियर, हैबिट शो हो रहा है। तो यहाँ हम, और ये है किसमें, बी पार्ट में देखिए, इज बिलीविंग। इज बिलीविंग कौन सा टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ ये क्या गलती है, ये प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हैबिट को शो करता है। तो क्या हो जाएगा, ही फॉर्मली बिलीव्स, बिलीविंग की जगह पे क्या हो जाएगा, बिलीव्स। चूंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए ये V5 होगा, भाव में SAIS लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इज भी यहां से हट जाएगा, ही फॉर्मली बिलीव्स, और तब सेंटेंस सही हो जाएगा। तो गाइज, हम लोगों ने आज इतना पढ़ा कि 5 सेंटेंस पर आधारित कॉमन एरर हम लोगों ने देखा। तो उससे बहुत नया नया हम लोगों ने नॉलेज प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, पहला हम लोगों ने क्या जाना, पहला हम लोगों ने ये जाना कि जो डिफरेंट वर्ड है इसके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन एक कंडीशन में करेंगे, कब, जब डिफरेंट के जस्ट बाद कोई नाउन आता हो। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि इंटर अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो उसके साथ हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारे रूल्स बनते जा रहे हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन का, आप ये करो। और सेंटेंस नंबर 3 में हम लोगों ने क्या जाना कि अटैक अगर किसी सेंटेंस में वर्ब बनकर आता है तो उसके साथ कभी भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अटैक नाउन बनकर आता है तो उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अनलेस कंजंक्शन के साथ जो भी सेंटेंस आता है वो जनरली प्रेजेंट सिंपल में होता है। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा कि हैबिट और बिहेवियर बताने वाले सेंटेंस हमेशा